हेलो टीचर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपार आईडी जनरेट करते टाइम अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए और हमें अप्लाई करने के बाद रियलाइज हो जाता है कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, कोई रॉन्ग डेटा एंट्री हो गई हो, जैसे कंसेंट फॉर्म में पेरेंट्स के आधार नंबर गलत डल गया हो, या फिर कभी कभी दूसरे पेरेंट्स की डिटेल्स किसी दूसरे स्टूडेंट के कंसेंट फॉर्म में हम डाल देते हैं बाय मिस्टेक और फिर सबमिट भी कर देते हैं और उसके बाद तुरंत हमें रियलाइज होता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गई है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत से टीचर्स के हमें कमेंट्स आए थे कि इस तरह के मिस्टेक्स उनसे हुए हैं। तो अब कैसे कंसेंट फॉर्म को हम यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर अपार आईडी की रिक्वेस्ट सबमिट करने के तुरंत बाद आपको अगर रियलाइज होता है कि कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं और अपार आईडी की रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे फेल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि कंसेंट फॉर्म आपको दोबारा भरने का मौका मिलेगा जिसमें आप करेक्ट डिटेल डाल सकते हैं, क्योंकि अब अपार आईडी तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता है। जैसे ही आप यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भरकर सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्टेड शो होता है और बैक एंड में ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और आपको तुरंत अगर ऐसी मिस्टेक हुई है ये रियलाइज हो, तो आपको अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने से पहले स्टूडेंट के जनरल प्रोफाइल में जाना है। अब जैसे किसी स्टूडेंट का यहाँ पे आपने कंसेंट फॉर्म भर दिया हुआ है और उसको सबमिट किया हुआ है, और उसके बाद आपको अगर मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, आधार नंबर में पेरेंट्स के या फिर नेम में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे उस स्टूडेंट के जनरल प्रोफाइल में आना है। तो अब मैं यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड में आता हूँ। उसके बाद जिस स्टूडेंट का ये यहाँ पे गलती हुई है उसके जनरल प्रोफाइल में हमें जाना है। अब मैं यहाँ पे जीपी पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे जनरल प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है पेरेंट्स का, उसको यहाँ पे कट कर देना है और यहाँ पे 9999 ये नंबर डाल देना है और इसको सेव कर लेना है नीचे, क्योंकि जो बैक एंड में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अगर यहाँ पे आपने 999 नंबर डाला हुआ है तो ये वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाती है। आपको मैं यहाँ पे शो करता हूं, यानी अगर आप वहां पे 10 टाइम्स 99 डालेंगे तो उसका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ये मैसेज शो होगा, यू रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर। तो इस तरह से एरर आएगा और स्टेटस यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा और सामने यहाँ पे रीजनरेट का बटन आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टूडेंट का वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रीजनरेट में जाकर वापस से उस स्टूडेंट का यहाँ पे कंसेंट फॉर्म सही तरह से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भरने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को आपको याद रखना है। रीजनरेट करने से पहले आपको उसी स्टूडेंट के जनरल प्रोफाइल में जाना है और सही नंबर जो था उसको अपडेट करना है और अपडेट करके सेव कर लेना है। उसके बाद आकर आप यहाँ पे रीजनरेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वो नंबर नहीं चेंज किया तो वापिस से फेल्ड हो जाएगा। तो इसलिए पहले वो नंबर को आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आकर आप रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद दोबारा वही मिस्टेक मत कीजिए, सही डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालकर आप दोबारा यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ गलती होती है तो उसको आप तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये काम जो है वो आप अपार आईडी जनरेट होने से पहले ही करेंगे तो होगा, क्योंकि एक बार अगर अपार आईडी जनरेट हो गई तो फिर कंसेंट फॉर्म में यहाँ पे करेक्शन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अगर आपके तुरंत समझ में आता है कि कोई गलती हुई है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं करेक्शन करने के लिए। अब अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अपार कार्ड बनने के बाद, यानी अपार आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई है, फिर उसके बाद अपार आईडी कार्ड भी बन गया हुआ है, तो आप अपार कार्ड बनने के बाद क्या कुछ करेक्शन हम कर सकते हैं और अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।